सभी ध्यान देंगे पहले कि टॉपिक का नेम का मतलब क्या है। इंटरस्टेट मतलब मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, जब हम अदर स्टेट में डीलिंग करते हैं। ठीक है, बहुत से रीजन हो सकते हैं कि हम अदर स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं, जैसे हमें अपनी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करनी है या फिर अपने बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो जो हम बाहर आना जाना करेंगे, बाहर डीलिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका नाम बढ़ेगा बिजनेस। ठीक है, तो इंटर स्टेट का मतलब होता है जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में डीलिंग करते हैं। ठीक है, जो हम डीलिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सर्विस। ठीक है, मतलब सर्विस की हम डीलिंग कर रहे हैं। और सेल वाउचर, सेल मतलब इस बार हम अदर स्टेट में सर्विस सेल करेंगे, मतलब बेचेंगे। ठीक है, समान नहीं है, सर्विस है। और कौन से वाउचर में, सेल वाउचर में। इंटर स्टेट मतलब दूसरा स्टेट में हम डीलिंग कर रहे हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट। टॉपिक का नेम लिखने के बाद हमेशा कंट्री और किस पे आओगे, सारे स्टेट पे। ठीक है, कंट्री और किस पे आएंगे, सभी स्टेट पे। स्टेट है हमारा हरियाणा, और हमेशा की तरह आपकी डेट यही रहेगी 1 अप्रैल 2020, क्योंकि अभी 2020 चल रही है। ठीक है, और सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद बॉयज आप लोगों को क्या करना है, F11 F3 ओपन करना है। ठीक है, F11 F3 ओपन करेंगे, जो कि आपका स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है। ठीक है, इसीलिए सभी क्या करेंगे, F11 F3 प्रेस करवाएंगे। और हमेशा की तरह आपके दो ऑप्शन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होएगा बॉयज आप लोगों का, यस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। मतलब या तो मुझे नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर पहले वाले में कुछ चेंज करना है। मतलब हमें ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी चेंज करना है, लिखना है, लेकिन लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यस। ठीक है, यस करने के बाद जैसे ही एंटर करवाएंगे, क्या ओपन होगा बॉयज आप लोगों का, जीएसटी डिटेल। जीएसटी डिटेल में हमेशा क्या फिल करवाते हैं, जीएसटी नंबर। तो क्या लिखेंगे सभी, जीएसटी नंबर, जो कि कंपनी किसकी है, हरियाणा की। तो जीएसटी नंबर रहेगा 06 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है बॉयज, ये आपके जीएसटी नंबर का फॉर्मेट है क्या, कि हमेशा पहले कोड डालेंगे, कोड अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, जीएसटी ऑप्शन में नंबर फिल करने के बाद सभी किस पे आएंगे, नीचे ऑप्शन दिया है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। मतलब यहाँ पे जीएसटी के रेट डिटेल देनी है। रेट डिटेल मतलब परसेंट पे, कि आप सामान जो सेल करेंगे वो कौन से परसेंट पे सेल करेंगे। सेम है सेट या ऑल्टर। सेट मतलब या तो हम
नहीं देंगे, और ऑल्टर मतलब या तो हम चेंज करेंगे। तो इस ऑप्शन को सभी क्या करवाएंगे, यस करवा दें। और जैसे ही अब एंटर करवाएंगे, क्या ओपन हुआ है हमारा, जीएसटी डिटेल। जहाँ पे बॉयज आपका फर्स्ट टॉप पॉइंट है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा, टैक्सेबल, क्योंकि हमारी जो अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने क्या लिखा है, टैक्सेबल। इसके बाद कहाँ पे आएंगे सभी, टैक्स टाइप। देखो जब हम इंटर स्टेट में बात करते हैं, मतलब अदर स्टेट, अदर स्टेट में क्या होता है बॉयज, आप लोगों का सेंटर और स्टेट के पास पैसा नहीं जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीग्रेटेड टैक्स रहता है, मतलब दो भाग में डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे सभी, एक बार F12 प्रेस करवा देंगे, ठीक है, एक बार F12 प्रेस करवाएंगे, और F12 प्रेस करवाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को सभी नो रखेंगे कि वहां पे सारे जीएसटी के टैक्स टाइप ना शो हो, मतलब सेंट्रल और स्टेट टैक्स ना आए, ठीक है। F12 पे जाके लास्ट ऑप्शन नो कर देंगे, और देखो यहाँ से आपका सेंट्रल और स्टेट टैक्स हट चुका है, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स में मैंने क्या दिया है, 12% दिया है, ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा, ठीक है। अब बॉयज मुझे फटाफट बताओ, किसी को डाउट है इतने में या क्लियर है, सभी बॉयज रिप्लाई करेंगे कि इतने में कोई डाउट है या क्लियर है। ठीक है बॉयज, अब आगे देखेंगे। देखो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जो हमने यस करवाए हैं ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी हम जीएसटी करते हैं तो हमेशा F11 F3 करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर कल बताया था मैंने, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, तुम्हें टॉपिक का नेम देखना है कि सेल बोल रहा है या परचेज। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल। सेल के लिए कौन सी की होगी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेरा कर्सर मूव हो रहा है हर जगह, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। सेल के आगे क्या लिखा है, F8, तो अपने कीबोर्ड पे सारे क्या करोगे, F8 प्रेस करवा, ठीक है। F8 प्रेस करवाने के बाद अब ये ध्यान देंगे सभी बॉयज कि हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी के कॉलम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे सभी, ओल्ट प्लस आई। ओल्ट प्लस आई से क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है, ओल्ट प्लस आई से। उसके बाद देखो कर्सर कहाँ पे है, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब तुम्हारा बिल नंबर, मैंने लिख दिया बिल नंबर। बिल नंबर के बाद सभी किस पे आएंगे, पार्टी अकाउंट नेम में, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम मतलब किस पर्टिकुलर कस्टमर को हम सामान बेच रहे हैं उसका नाम लिखना है मुझे, इसलिए पार्टी अकाउंट नेम पे सभी
ऑल्ट प्लस सी करेंगे। कस्टमर का नेम है राम और अंडर किसके जाएगा बॉयज? सन्डरी डेटर। देखो सन्डरी डेटर क्यों है? क्योंकि जब भी हम सामान परचेज करते हैं, दो चीज याद करेंगे सारे, परचेज कर रहे हैं तो पार्टी नेम क्रेडिटर में जाता है और सेल कर रहे हैं तो पार्टी नेम डेटर में जाता है। अब मैंने F8 से सेल वाउचर ओपन किया था, इसीलिए यहाँ पे अंडर क्या है? सन्डरी डेटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सभी कहाँ पे आएंगे? स्टेट पे। स्टेट मतलब क्या है बॉयज? हमारी जो कंपनी है वो सोनीपत में है, हरियाणा में, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरी जो कंपनी है वो हरियाणा की है और जो राम की कंपनी है या फिर जिस राम से हम डीलिंग कर रहे हैं वो कहाँ का है? वो आपको फिल करवाना है यहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हमेशा की तरह पैन नंबर, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, क्योंकि 10 डिजिट का होता है। और फिर किस पे आओगे? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर डाला है मैंने 06। अब देखो 06 नहीं डलेगा यहाँ पे, आपको क्या देखना है? स्टेट कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का कोड होता है 07। तो 07, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, फिर से देखेंगे। पहले पार्टी नेम बनाया, पार्टी नेम सन्डरी डेटर में, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, सेल करते समय पार्टी नेम डेटर में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने फिल किया है स्टेट, क्योंकि हमारी कंपनी इंटर स्टेट है, मतलब दूसरा स्टेट, तो क्या है? दिल्ली। पैन नंबर 10 डिजिट का है, जिसमें 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट होगा। और फिर किस पे आओगे सभी? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर 07 से, क्यों? क्योंकि पहला स्टेट के अकॉर्डिंग कोड डलता है, तो मैंने डाल दिया 07। फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, और एंटर। एंटर से सेव करवाते। बॉयज यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को या क्लियर है? फटाफट बताओ। बॉयज अगर तुम लोग को डाउट हो तो बता दिया करो भाई, सारे रिप्लाई किया करो, क्या चला जाता तुम्हारा क्लियर है लिखने में। नेक्स्ट लेक्चर देखो सभी क्या करेंगे? पर्टिकुलर पे आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब कौन सी सर्विस आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। ऑल्ट प्लस सी से इंटरनेट सर्विस। ठीक है, इंटरनेट सर्विस सेल मतलब हम इंटरनेट सर्विस सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं।
और जो हमारी इंटरनेट सर्विस सेल है, देखो हम सर्विस सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं। अगर हम कोई भी सर्विस बेचेंगे तो उसके जरिए मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। जब हम सर्विस सेल कर रहे हैं और हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारी क्या सोर्स है, इनकम सोर्स, ठीक है। सबसे पहली बात ये पता चलेगा इनकम, समझेंगे सारे इस पॉइंट को। सबसे पहली बात इनकम है। कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि हम इंटरनेट सर्विस बेच रहे हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी में ही मेरी सर्विस है, मैं वो सेल कर रही हूँ, तो कंपनी में ही पैसा आएगा, तो अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। फिर से देख लो सारे, इनडायरेक्ट इनकम क्यों है, क्योंकि हम इंटरनेट सर्विस सेल कर रहे हैं, कंपनी से सेल कर रहे हैं, हमारी ऑफिस है, शॉप है, वहां से हम सर्विस बेच रहे हैं, तो ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट है, और जब हम कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे सेल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आपके ऑप्शंस ओपन होंगे। मैंने उसमें आप लोगों को परचेज अकाउंट लिखवाया था, आप यहाँ पे सेल अकाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट इनकम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल रहेगा सभी का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, वही सेम ऑप्शन है कि या तो आप नई डिटेल दोगे जीएसटी की या फिर पहले वाले में कुछ भी चेंज करेंगे। तो इस ऑप्शन को पहले यस करेंगे और यस करने के बाद जैसे ही एंटर करवाएंगे क्या ओपन होएगी, आपकी लेडजर की जीएसटी डिटेल। जो आपकी लेडजर की जीएसटी डिटेल ओपन होएगी उसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होएगा बॉयज, आपका इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। क्यों होगा, आप लोगों को किस पे ध्यान देना है कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, इंटरस्टेट, तो इस बार इंटरस्टेट आएगा। सर्विस सेल है तो इसलिए मैंने क्या लिया है, सेल टैक्सेबल, और परसेंट रेट दे देंगे 12 और सेव करवा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज ही रहेगा आप लोगों को। फिर से देखेंगे एक बार सारे। सबसे पहले हम कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं, इंटरनेट। आप कोई भी सर्विस का नेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडर मैंने लिखा है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम सर्विस कंपनी की तरफ से बेच रहे हैं, और अगर हम बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, मतलब इनडायरेक्ट इनकम। जीएसटी एप्लीकेबल सभी का एप्लीकेबल रहेगा, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस। जैसे ही हम यस करके एंटर करेंगे क्या ओपन होएगी, जीएसटी डिटेल, जिसमें सभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या लिखोगे, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है इंटरस्टेट, तो इसलिए मैंने इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टेट सर्विस सेल है, इसके अकॉर्डिंग सेल टैक्सेबल है। और परसेंटेज रेट मैंने दे दिया है 12, और एंटर एंटर से सेव कर दोगे। और टाइप ऑफ सप्लाई आप लोग की सर्विसेज है। और कितने की सर्विस हम सेल कर रहे हैं, हम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 8000, 8000 की सर्विस हम सेल कर रहे हैं। फटाफट रिप्लाई करो बॉयज, कोई डाउट है या क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट लेजर अब सभी यहाँ पे किसका बनाएंगे? आईजीएसटी। क्योंकि जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं तो इंटरस्टेट में हमारा आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इसलिए सभी यहाँ पे ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी जो है वो आपका एक तरह का क्या है? जीएसटी का पार्ट है, टैक्स ही है एक तरह का। तो इसलिए अंडर किसके जाएगा बॉयज? ड्यूटी एंड टैक्स के। ठीक है, अंडर किसके जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्स के, जिसमें आप लोगों का टाइप ऑफ ड्यूटी क्या होगा? जीएसटी। क्योंकि हमारा टैक्स का नेम क्या है? जीएसटी, इसलिए मैंने वहां पे जीएसटी लिखा है। और टैक्स टाइप क्या होगा? इंटीग्रेटेड। अगर तुम लोगों को नहीं याद रहता है तो यहाँ पे देखो ऊपर चेक कर सकते हो क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिखेंगे। और कितना परसेंट दिया है? हमेशा मैंने 12%। ठीक है, फिर से देख लो, आईजीएसटी लेजर बनाओगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि कोई भी तुम्हारा टैक्स हो वो हमेशा ड्यूटी एंड टैक्स में ही जाएगा। जो तुम्हारा टॉपिक है उसका नेम क्या है? जीएसटी, टैक्स का नेम। तो जीएसटी लिखा है। और कौन सा टाइप है? जीएसटी में हमारे 3 तरह के टाइप है, सेंट्रल, स्टेट या इंटीग्रेटेड। तो कौन सा है जीएसटी का? तो ऊपर देखो सारे क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटेड लिख दिया। और कितना परसेंट है? 12%। और सेव कर। बॉयज 1 मिनट वेट करो सर। ठीक है, मेरे से मिस्टेक क्या हो गई थी, मैंने तुम लोग को इंटरस्टेट समझाया था बट मैंने भूल से कुछ और फिल कर दिया था। ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्या होगा, देखो जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा 960 रुपीज 12% के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब टोटल हमने 8,000 की सर्विस सेल की है और उस पे 960 रुपए मुझे क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा एज अ जीएसटी मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये 960 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। उसके लिए पहले मेरे पास भी पैसे आने चाहिए, ये तो मैंने उसे बिल दिया है अभी, 8,960 का बस बिल दिया है अभी मैंने। बिल देने के बाद वो भी तो मुझे पैसे देगा तभी हम आगे पे कर पाएंगे। तो उसके लिए जब आपके पास पैसे आ रहे हैं उसके लिए कौन सा वाउचर ओपन करेंगे? सारे F6 रिसिप्ट का। अब मुझे ये बता दो, इस वाउचर को मैं सेव करवा रही हूँ इतने वाउचर में, या फिर कोई भी ऑप्शन पे किसी को डाउट है? ये क्लियर है सभी को? जल्दी रिप्लाई कर दो कोई, आज ये टॉपिक कंप्लीट करवा। बस 2 बच्चों को क्लियर और किसी को क्लियर नहीं हुआ है?
चलो ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब मेरे पास पैसे, मैंने उसे बिल दे दिया सामान बेचते समय। अब वो मुझे क्या दे रहा है, पैसे। जब वो पैसे देगा तो उसके लिए सभी F6 रिसिप्ट ओपन करेंगे। ठीक है, F6 रिसिप्ट में पहले लिखोगे पार्टी नेम राम। पार्टी नेम राम लिखने के बाद देखो राम के नीचे एक अमाउंट शो हो रही है। वेरी गुड विकास, वेरी वेरी गुड। राम के सामने आपकी जो अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट लिखेंगे सभी 8960। ठीक है, 8960 लिखने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करके किस पे आएंगे, 8960 लिखने के बाद एंटर करेंगे और एंटर एंटर करके कहाँ पे आओगे, डेबिट में कैश। ठीक है, कि राम ने मुझे इतने पैसे दिए और कैश दिए, क्योंकि 8960 बहुत कम अमाउंट है तो वो मुझे कैश देके जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, रिसिप्ट में क्रेडिट, पार्टी नेम, डेबिट, कैश। इसके बाद अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मतलब ये जो 960 जीएसटी के हैं वो मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो उसके लिए किस पे आएंगे सभी, F5 पेमेंट पे। पेमेंट पे क्या लिखोगे सभी, Alt+S। स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए Alt+S। जीएसटी और क्या लिख दोगे सभी, डेट 1 अप्रैल से 2021 और एंटर से। कौन सा हमारा पे कर रहे हैं, आईजीएसटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आईजीएसटी अमाउंट है 960 और क्रेडिट में कैश या फिर Alt+C से बैंक। बैंक किस में जाएगा, बैंक अकाउंट, और सेव करवा दो। क्लियर है सभी को यहाँ तक, जल्दी से रिप्लाई कर दो क्लियर है, कोई डाउट है इन दोनों वाउचर में, पेमेंट और रिसिप्ट में। अच्छी बात है विकास, इससे ना तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छे से होएगी। वेरी गुड, मैं इन सबको भी वही बोलती हूँ, अच्छे से समझ लो। संदीप और अमन कोई डाउट है, क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट स्टेप्स अभी देखेंगे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट किस पे आएगा आप लोगों का, हमेशा की तरह डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आने के बाद सभी किस पे आओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे किस पे आओगे सभी, जीएसटी। क्योंकि देखो सब देख भी सकते हो, डिस्प्ले में रिजल्ट आते हैं सारे, इसलिए डिस्प्ले। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि F11 F3 टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी का ही होता है, तो इसलिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लिखा। फिर हमारे टॉपिक का नेम क्या है, जीएसटी, तो हमने जीएसटी लिखा है। और जीएसटी में कौन सा है, सर्विस सेल। सेल कहाँ पे आता है आप लोगों का, 3 में। तो मैं जीएसटी आर्ट 3 में गई हूँ और एंटर करते ही देखो क्या आ जाएगा, 8000 हमारी टोटल वैल्यू थी, जो टैक्सेबल वैल्यू थी, मतलब उस पे टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगा है बॉयज आपका, 960 रुपीज। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टैक्स अमाउंट क्या लिखा है, 960 रुपीज। पूरा टॉपिक हो गया ये वाला। किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं पिक सेंड करूंगी, आप लोग रिवाइज कर लेना। जल्दी से चैट्स में रिप्लाई कर दो क्लियर है, और सभी करो।
बॉयज सभी ध्यान देंगे, भाई मंडे की छुट्टी है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने फीस एक बार भी सबमिट नहीं करवाई है लॉकडाउन के बाद, भाई तो सबमिट करवा दो अपनी अपनी फीस। एक मिनट रह रहे हैं बॉयज, जब तक किसी को कोई डाउट वगैरह तो बता दो। बॉयज इस वाले टॉपिक में ना एक इंटरस्टेट सर्विस परचेज भी होगा, तो परचेज की भी पिक मैंने तुम्हें सेंड कर रही हूँ, ठीक है, तो वो चेक कर लेना सारे, सेम एज इट इज है वो भी।